बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप 72 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरसलान महमूद। नाज़रीन, 3 दिसंबर 2021 का नाखुशगवार दिन, जब श्रीलंका से आए प्रियंथा नामी शख्स जो कि सियालकोट में एक कंपनी में काम करता था, उसके अपने ही वर्करों ने उसको तौहीन मजहब या ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल कर दिया। और न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी डेड बॉडी को जला भी दिया गया। इस वाक़े की जितनी मर्जी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन हम इसके कुछ पहलुओं की बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब वो शख्स जिसने इस सारे मजमे को मुश्तइल किया या जहां से ये आग उठी उसको पकड़ा गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसका कहना था हम एक ऑफिस में बैठे हुए थे, तो इसने एक स्टिकर लगा हुआ था जिसपे गालिबन लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था। तो ये मैनेजर हमारे पास आया, इसने वो पकड़ा और उसको फाड़ा और नाउज़ बिल्ला किसी नापाक जगह पर फेंक दिया। तो हमसे रहा नहीं गया और हमने उठकर जो है वो इस पर कैंची से वार कर दिए और इसको मामलात जो थे वो उसको कत्ल कर दिया और सारे मामलात देख लिए गए। लेकिन हमने जब इसको प्रॉपर तौर पे इसका जायज़ा लिया और इसको अपनी निगरानी से देखा, ज़राए से हमने इसकी खबरें ली, और आज तीसरा दिन है, आज 5 दिसंबर है, तो जब 2 दिन गुजरे इस पर तहकीकात हुई तो कुछ पहलू सामने आए इस बारे में जिससे हम अपने इस व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पहलू अगर इस पर बात की जाए कि वहाँ पर अगर फर्जी तौर पर मान भी लिया जाए कि वहाँ पर कोई तौहीन मजहब का मामला हुआ, तो फिर भी अवाम को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो खुद ही अपनी मारवाए अदालत लगाकर बैठ जाए, खुद ही इल्ज़ामात लगाए और खुद ही सज़ाएं देना शुरू कर दे। ये इस मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर है। हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो पाकिस्तान में 295C का कानून मौजूद है। आप सबूत लाएं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं, अदालतें आपको इंसाफ देंगी। अगर अदालतें आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो आप अपने सबूत लेकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि हमारे नबी की शान में बेदबी हुई, ऐसा कुछ हुआ है और हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अदालतें नहीं भी कोऑपरेट करती तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप खुद उस पर फैसले सुनाना शुरू कर दें। पूरा कानून का प्रोसेस मौजूद है। दूसरा पहलू मैं इस पर उठाता हूँ कि जब इब्तदाई रिपोर्ट्स आई जिनके बारे में ये था कि इनके आपस के कोई मामलात थे, वर्कर्स और वो मैनेजर जिसको कत्ल किया गया बड़ा बेदर्दी से, उनके दरमियान आपस की रंजिश चल रही थी कि वो कहते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमसे ज्यादा काम ना लिया जाए, जबकि वो मैनेजर का कहना था कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो किस बात पर आपको सैलरी दी जाए। तो ये जाती रंजिशें थी, ठीक है। ये इब्तदाई रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इस पर ये एक वक्त के साथ साथ बात खुल रही है कि कोई भी एस्पेक्ट इस पर मजहबी था ही नहीं, यहां पर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जब उन्होंने मार दिया तो उनको समझ नहीं आई कि वो क्या कर सके, या एक प्लानिंग के तहत उन्होंने ये कह दिया कि चलो जी अब इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं ताकि हमारी बचत हो सके। मैं ये बात आपको खुलकर समझा रहा हूं कि वहां पर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ तौहीन मजहब का या ऐसा कुछ भी नहीं। पहले उन्होंने बाकायदा तौर पे जैसे आम कत्ल होता है वैसे उन्होंने कत्ल किया, लेकिन जब उन्हें डर था कि हम पकड़े जाएंगे, अवाम के हाथों पे पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने अवाम को मुश्तइल करना शुरू कर दिया कि इन्होंने कोई ऐसा मामला किया है। हालांकि इब्तदाई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक सिंपल सा सिनेरियो हुआ, उनके दरमियान रंजिशें थी और वो उन रंजिशों के बेस पे किसी को कत्ल करने चले गए, उस मैनेजर को कत्ल कर दिया और देन उन्होंने कहा जी कि इसने तो कोई बेदबी की है, कोई गुस्ताखी की है। मतलब कि इस्लाम को या मजहबी मामलात को इसमें जानबूझकर धकेला गया ताकि इस्लाम का या नामूस रिसालत का के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो सके। बाहर कुव्वतें बैठी हैं 9/11 से लेके अब तक, वो ये चीजें चाह रही हैं कि ऐसा कुछ वाकया हो, हम इस्लाम पर कोई मनफी सवाल उठा सकें, कोई ऐसा मामला कर सके। तो ये जानबूझकर ये चीजें बनाई जा रही हैं। हालांकि ये एक कत्ल था और इस पर कोई मजहबी रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। तीसरा पहलू मैं इस पर यह डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे ये कोई मामला मजहबी नहीं था ऐसे ये सियासी भी मामला नहीं था। बात इसलिए मैं ये कर रहा हूं, कुछ लंडे के दानशूर इस पर सवाल लेकर बैठ गए जी कि वो कत्ल करने के बाद जो एक नारे लगा रहे थे वो किसी मखसूस पार्टी के नारे थे, या मैं नाम ले लेता हूं TLP के नारे थे, या किसी भी सियासी जमात के नारे थे। तो हो सकता है कि उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर किसी मुआशरे में कोई 10 लाख की आबादी वाले शहर में अगर 10,000 बंदा कमीज पहनता है, तो कोई अगर शलवार कमीज पहनकर किसी को कत्ल कर देगा तो आप उस 10,000 बंदे पर मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका जाती फेल है। कोई भी किसी का लिबादा ओढ़ के अगर कोई ऐसा मामला कर दे तो आप उस के खिलाफ मुकदमा नहीं करेंगे। ज्यादा खुलकर बात करूं तो मुझे ये बताइएगा कि अगर कल कला कोई इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद या जरदारी जिंदाबाद का नारा लगाकर किसी को कत्ल कर देता है तो क्या करेंगे आप? इन तीनों हस्तियों पर या इनके मानने वालों पर क्या मुकदमे दर्ज होंगे या इसकी तहकीकात की जाएंगी और आया उसी शख्स को पकड़ा जाएगा जिसने कत्ल किया? बिल्कुल ऐसा ही होगा।
सिर्फ उसी पर मतलब कि कोई भी किसी का लिबादा ओढ़कर किसी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके उसको बदनाम करने की कोशिश में ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन यहां पर, क्योंकि मैं एक बात वाज़ह कर दूं, ताजदार खत्म नबूवत किसी सियासी पार्टी का नारा नहीं है, ये मुसलमानों का नारा है। यहां पर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर है। किस बेस पर? कि यहां पर इस्लाम के नाम पर हुआ है, किसी सियासी पार्टी या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे इस्लाम को यहां पर बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम के मामलात में ऐसा किया। हालांकि मैं अपने दूसरे पहलू में यह बता चुका कि यहां पर तो ऐसा कुछ मामला था ही नहीं। ये तो उन्होंने दोबारा बचने के लिए, रंग देने के लिए, इस्लामी रंग देने के लिए, मुहज़्ज़बी रंग देने के लिए जानबूझकर नारे लगवाए और इस तरह का मामला पेश किया। चौथा पहलू इसका यह है कि वो लोग जो हर जगह अपनी दुकान चमकाते नजर आते हैं फिरका वारियत के हवाले कर, उन्होंने इस मौके पर भी अपनी कोई कसर ना छोड़ी। पहला यह था कि जी जो स्टिकर उतारा गया उस बयान के मुतालिक जो उसने मुलजिम ने दिया कि उस पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था, जो स्टिकर वो उतारा गया, अगर ये स्टिकर पर लिखा था लब्बैक या हुसैन, तो ये किसी खास मखसूस फिरके की तरफ से हवा उठी है। किसी खास मखसूस फिरके ने ये बात की है, तो इसको मतलब इतना वायरल किया गया है और उस पर लोग मुश्तइल हुए हैं। ठीक है, अगर उन्होंने बाहर आकर नारे लगाए हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो ये किसी खास फिरके की बात थी। ठीक है, तो इस वजह से ये नारे लगे हैं, इन लोगों को ही पकड़ा जाए। ठीक है, थर्ड बात उन्होंने की कि अगर वहां पर नारा तकबीर या अली इस तरह की कुछ और चीजें इस्लामिक लग रही थी, तो उन्होंने कहा नारा तकबीर है, अल्लाह अकबर, तो ये किसी मखसूस फिरके की तरफ से हुआ है। हालांकि मैं इस मामले पर आके, इस पॉइंट पर आके शर्मसार हो गया हूं कि यार इस मामले पे भी हमें फिरका वारियत से निकलने का मौका ना मिला, फिरका वारियत के खिलाफ डट जाने का मौका ना मिला कि देखें ये इंसानियत का कत्ल है। ये ऐसा मौका है कि तमाम, चाहे वो मजहबी, जो हमने देखा भी कि हर फिरका, हर मसलक, हर मुसलमान इस मामले पे उनसे लाताल्लुकी जाहिर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर बेसिक अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर इस्लाम को टारगेट किया गया है। और हो सकता है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिशें या कुछ ऐसे ऊपर लोग बैठे हैं जो ये चाह रहे थे ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि इस्लाम पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके या मुल्की मामलात में इस तरह की सिचुएशन पैदा की जा सके। पांचवी बात मैं इस पर करने जा रहा हूं कि वो ये है कि जो आज सुबह यानी 5 दिसंबर 2021 को इस पर रिपोर्ट आई है, इब्तदाई रिपोर्ट जो कि एक जामिया भी थी, उसमें ये लिखा गया जो प्रियंथा था वो जस्ट, जो मैंने सेकंड पॉइंट में बात की, वो काम चाहता था। वो कहता था काम दो मुझे, तब मैं आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड करूंगा, जो कि उन वर्करों को, जो कि मतलब अल्फाज में कहा जाए तो वो हडनामी चाह रहे थे, उनको ये चीज़ें करना बर्दाश्त नहीं थी। और दूसरे नंबर पे बात ये हुई कि जो इब्तदाई रिपोर्ट में आया और जो पोस्टमार्टम की सारी रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें हुई, उससे पहले ये हालात थे, वो कह रहे हैं कि जो कंपनी है वहाँ पर कोई गैर मुल्की जो कंपनी थी वो दौरा करने के लिए आने वाली थी, कुछ अफसरान आने वाले थे, तो इस मैनेजर जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसका कहना ये था कि इतना कर दिया जाए कि यहाँ पर सफाई हो, मतलब स्टिकर्स वगैरह उतारे जाएँ और यहाँ पर कोई पेंट वगैरह किया जाए या इस तरह का कोई सिनेरियो बनाया जाए साफ सुथराई के हवाले से। देन दोबारा जो मामला हुए वो कर देंगे, या उसने खुद जाकर भी अगर कोई स्टिकर उतारा तो उसको नहीं पता था, वो तो गैर मुल्की था, बेसिक तो यहाँ के लोगों को पता था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जिसपे कुछ अतलात के मुताबिक उसने बाद में माजरत भी की। यानी मेरा बेसिक बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि यहाँ पर कोई इस्लामिक, कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। मनफी प्रोपेगेंडा लेकर लोगों ने इस पर, मैं कहता हूं कि खूब, अगर बात की जाए अगर सिर्फ सियासी रंग दिखाने की, तो कुछ लोगों ने कहा जी कि वहां पर एक पीटीआई का काउंसलर था, वहां पर फलां था, फलां था, फलां था। तो ये सारी बातें अपनी बनाई हुई है। हमें कोई ना कोई मौका चाहिए होता है किसी ना किसी के खिलाफ बात करने के लिए, किसी के अगेंस्ट बात करने के लिए। हालांकि मैं ये समझता हूं कि ये पूरी उम्मत के लिए शर्मसार करने वाला वाकया है। कहता हूं कि एक नासूर उठा जिसने इस्लाम को बर्बाद किया, इस्लाम के नजरियात को जो है वो पामाल किया, और कुछ भी नहीं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़िया हदीस मौजूद है कि अगर किसी नॉन मुस्लिम ने किसी मुस्लिम ममालिक में पनाह ली हो और मुस्लिम उसको सिर्फ काफिर होने की बुनियाद पर कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला उन सारे मुसलमानों पर जन्नत की खुशबू तक हराम कर देता है। तो मुझे बताइए, फिर ये इस्लाम की तालीमात ना हुई, ये किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तालीमात ना हुई। हाँ, अगर इस नज़रिए को बुनियाद बनाकर आप कोई नामूस रिसालत पर लचकदारी करना चाहते हैं या इस तरह के कुछ, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप मुसलमानों के नज़रियात देखें, मैं एक सवाल पहले भी अर्ज कर रहा था कि बर्मा, चीचनिया, बोस्निया, यहाँ पर हालात देखे जाएं तो हम कितनी बुरी तरीके से पिस रहे हैं। उन वाकयात को दुनिया में कोई नहीं उठा रहा। पाकिस्तान में ये वाकया आया जो कि बड़ा दर्दनाक है, इनको इबरतनाक सजा दी जाए, लेकिन सिर्फ
नॉन मुस्लिम अगर मरे तो उस पर इतना अफसोस, तो मुसलमान मरे तो उस पर भी हमें अफसोस होना चाहिए। और अगर मुसलमानों के खिलाफ जैसे 2015 में जहानाबाद में एक वाकया पेश आया कि हाफिज दानिश को सिर्फ डकैती की बुनियाद पर जो है वो एक क्रिश्चियंस कम्युनिटी ने टारगेट का निशाना बनाया और उनको भी जलाकर मार दिया गया। तो ये सिनेरियो क्यों पैदा होते हैं? ये मुआशरे का नासूर है, ये किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, इंसानियत के नाते ये होकर सोचें। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये इंसानियत से ताल्लुक नहीं रखते। हर मजहब एक पॉइंट पर इकट्ठा होता है, वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। अगर आप इस पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होते तो ना आप इंसान है, ना आप मुहज्जिब है, ना ही आप किसी रिलीजियस तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय की आप इज़हार कर सकते हैं कमेंट्स में, आप हमें बता सकते हैं आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और आप अपनी राय दे सकते हैं आपका इन 5 पहलुओं के हवाले से क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान अरसलान महमूद।